गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, कल का प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने? हु बिकम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट ऑफ इंडिया ट्रेवल टू स्पेस? ए ऑप्शन है मनीष बिट्ठल, बी ऑप्शन है विनोद जायसवाल, सी ऑप्शन है संतोष जॉर्ज कुलंगारा या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया वो हैं रीना यादव जी और शिवानी मिश्रा जी, जिन्होंने इसका राइट आंसर किया। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संतोष जॉर्ज कुलंगारा। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट केरल राज्य के संतोष जॉर्ज कुलंगारा बने। उन्होंने 2007 में ही रिचर्ड ब्रेंसन की वर्जिन गैलेक्टिक की ओर से प्रस्तावित पेड कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स में अपनी सीट बुक करा ली थी। संतोष जॉर्ज कुलंगारा ने दुनिया भर में घूमने फिरने के अपने सफर को 1997 में वीडियो कैमरे की मदद से शुरू किया था। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय नौसेना के जहाज ने रूसी नौसेना की 325वीं नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया? विच इंडियन naval ship participated in the 325th Navy Day celebration of the Russian Navy? ए ऑप्शन है INS तबर, बी ऑप्शन है INS त्रिशूल, सी ऑप्शन है INS तलवार या डी ऑप्शन है INS त्रिखंड। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए INS तबर। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज ताबर रूसी नौसेना की 325वीं नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। INS ताबर एक तलवार श्रेणी की स्लीट्स फ्रिगेट है और पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई में स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बड़े भाग का एक हिस्सा है। सेंट पीटर्सबर्ग के प्रवास के दौरान ताबर के चालक दल रूसी नौसेना के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बातचीत में भाग लेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला ग्रीन एक्ससाइजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? विच इज द फर्स्ट ग्रीन सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया? ए ऑप्शन है सांता क्रूज महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है कोचीन केरला, सी ऑप्शन है कंडाला गुजरात या डी ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंडाला गुजरात। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। कंडाला स्पेस इकोनॉमिक जोन CII की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा मौजूदा शहरों के लिए IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला ग्रीन सेज है। कि सेज
सेज एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ था और इसे भारत का सबसे बड़ा उत्पाद कार्यात्मक सेज माना जाता है। यह गुजरात के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी पर कंडाला बंदरगाह से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लोकेटेड? ए ऑप्शन है गांधीनगर गुजरात, बी ऑप्शन है तंजावुर तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कोचीन केरला या डी ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर तमिलनाडु। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। लोकसभा ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक 2021 पारित किया है। इसने हरियाणा की कुंडली में NIFTM राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान और तमिलनाडु के तंजावुर में IIFPT भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था में दर्जा दिया है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 पूर्वी अफ्रीकी देशों द्वारा रक्षा अभ्यास का नाम क्या है जो हाल ही में अफ्रीका के पूर्वी तट पर शुरू हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेंस एक्सरसाइज बाय 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज विच रिसेंटली commenced along the ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका? ए ऑप्शन है वज्र प्रहर, बी ऑप्शन है डस्टलिक, सी ऑप्शन है गरुण शक्ति या डी ऑप्शन है कैटलेस एक्सप्रेस। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैटलेस एक्सप्रेस। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2021 26 जुलाई को अफ्रीका के पूर्वी तट पर शुरू हुआ। यह पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित वार्षिक समुद्री अभ्यास है। अभ्यास के 2021 संस्करण में 12 पूर्वी अफ्रीकी देशों US, UK, भारत के IMO, UNODC, UNNA, EUNAFOR, क्रीमारियो, EUCAP, समोलिया जैसे विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी शामिल है। भारतीय नौसेना जहाज INS तलवार अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2021 तक भारत के बैंकों की कुल गैर निष्पादित अस्थियां INPA का मूल्य क्या है? As of March 31st, 2021, what is the worth of total non-performing assets NPA of the bank in India? ए ऑप्शन है 12.50 लाख, बी ऑप्शन है 10.46 लाख, सी ऑप्शन है 8.34 लाख या डी ऑप्शन है 6.54 लाख। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
8.34 लाख। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। 31 मार्च 2021 के अंत में बैंकों की गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए या खराब ऋण 8.34 लाख करोड़ रुपए की थी। 31 मार्च 2021 तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल ऋण और अग्रिम बकाया बढ़कर 113.99 करोड़ रुपए हो गया है। मार्च 2020 के अंत में किए गए 8.96 लाख करोड़ रुपए में एनपीए में 61,180 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। 9,33,779 रुपए करोड़ 2019 में बैंकों का एनपीए था। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। भारत के नवीनतम एयरलाइन स्टार्टअप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज न्यूएस्ट एयरलाइन स्टार्टअप? ए ऑप्शन है आकाशी, बी ऑप्शन है अकेशा, सी ऑप्शन है आकाशा या डी ऑप्शन है अक्षा। आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस, अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ गुड डे। टेक केयर। बाय बाय।